तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है जमशेदपुर से। लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी है। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही है। तो बर्मा माइंस थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं जमशेदपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 11 भारत लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है। लकड़ी के गोदाम में आग लगी है, जिससे कि लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। गोदाम में, लकड़ी के गोदाम में आग लगी है। धू धू करते जलते हुए तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लकड़ियों के जलने से लाखों का नुकसान फिलहाल बताया जा रहा है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। आग को बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 11 भारत एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लकड़ियां धू धू करके जल रही है। फिलहाल दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की प्रयास में लगी हुई है। आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक फिलहाल कोई सफलता नहीं मिल पाई है। मौके पर दमकल की गाड़ियां कड़ी मशक्कत कर रही है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच लाखों का नुकसान की भी खबर सामने आ रही है। तो लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी है। ऐसे में काफी नुकसान की खबरें भी सामने आ रही है और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। अफरा तफरी मच गई है घटनास्थल पर। तो जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 11 भारत एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको लगातार दिखा रहा है। तमाम जानकारी के लिए जमशेदपुर से प्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है प्रभात? यहाँ पर दमकल की गाड़ी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ अपडेट है अब तक की? अब बिल्कुल अंशु, देखिए हम डायरेक्ट आपको यही विजुअली दिखाते हैं अपने दर्शकों को। देखिए लकड़ी का टाल है और भीषण आग लगी है और दमकल की कई गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है पूरा लकड़ी का ही क्षेत्र है। लकड़ी का गोदाम ही चारों तरफ है और करीब 1-1.5 घंटे से लगातार इसी तरीके से आग देखिए किस तरीके से लगा हुआ है और दमकल की कई गाड़ियां पहुंची हुई है। और अगर हम बात करें अभी चुनाव का माहौल भी है और जो प्रत्याशी है और जो जुगसलाई के विधायक है वो स्वयं यहाँ भी पहुंचे हुए हैं और सारी चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आपको हम दिखा देते हैं किस तरीके से। देखिए पूरी तरीके से एक तरह से कहें कि पूरा ये जो हुजूम है, क्योंकि ये लकड़ी का ही टाल बहुत सारा है। और यहाँ देखिए प्रत्याशी खुद भी पहुंच गए हैं। जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जुगसलाई के विधायक है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर है कि दमकल को फोन किया जा रहा था, दमकल लेट से पहुंची, लेकिन फिर भी एक तरह से हम बात करें तो लगातार आग जल ही रहा है। और देखिए अगल बगल जो बस्ती है, बस्ती भी आपको दिखा देता हूं कि देखिए बस्ती है और बस्ती में एक तरह से कहें डर है इस बात का भी कि आग लग सकती है और भीषण आग लगा हुआ और आग का लपट आप देख सकते हैं। ऐसे में ये भी उठ रहा है कि आग काफी भीषण है। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, लेकिन क्या अगल बगल में जो घर है क्या उनको भी नुकसान हो रहा है? दमकल की गाड़ी लगातार प्रयास कर रही है, तो फिर अब तक आग पर काबू क्यों नहीं पाया गया है? ये दोनों सवाल का जवाब दीजिएगा। अब बिल्कुल देखिए जिस तरीके से आग लगी है, आप मेरे सहयोगी दिखा रहे हो लगातार दमकल की जो गाड़ियां हैं वो प्रेशर पानी से मारने का प्रयास कर रही है और एक बाजू का जो है वो बुझ गया है। लेकिन ये जो आग लगी है क्योंकि पूरी लकड़ी है और सूखी लकड़ी है और एक तरह से कहें तो लगातार आग का लपट टूट रहा है। और इसके बगल में बस्ती है। बस्ती में कहीं ना कहीं ये लोगों को डर है कि बस्ती में हो सकता है कि आग पहुंचे, लेकिन फिर भी दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई है। यहाँ पे जो है स्थानीय जो है विधायक जुगसलाई के वो पहुंचे। सर, किस तरीके से प्रयास हो रहा? आग तो काफी ज्यादा है। देखिए सुबह 6 बजे से आग लगी है, 6:20 से, और 6:45 में हमको जैसे फोन किया वैसे ही उठे हैं। और गाड़ी का ड्राइवर भी नहीं था, हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं आदरणीय समीर महांती जी को घर से लेकर और इन्हीं का बुलेरो को चलाते हुए हम अपने यहाँ पहुंचे हैं। और हम लोग गोलमुरी दमकल जितना था फायर ब्रिगेड को फोन किए, उसके बाद मानगो फायर ब्रिगेड को फोन किए। उसके बाद हम लोग देखे कि आग बहुत ज्यादा लगा हुआ था और वो आग से जो है इस क्षेत्र के जितने हम लोग का बस्ती एरिया है उसको भी कैसे बचाना है। तो हम लोग टाटा स्टील से फोन किए। टाटा स्टील भी दमकल यहाँ भेजने का काम किया और आग पर बहुत हद तक काबू में आया हुआ है। और जब तक आग ही नहीं भूत रहा तब तक हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह ये आगे भूतेगा और यहाँ के लोगों को राहत मिलेगा। ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आप भी सुबह सुबह पहुंच गए हैं? देखिए जैसे ही सूचना मिला हम लोग तुरंत संबंधित पदाधिकारी डीसी से बात किए, उसके बाद टाटा स्टील से बात किए, गोलमुरी से बात किए और हम लोग तुरंत यहाँ पर पहुँचने का काम किए हैं।
आप असली रूप अभी तक देखे ही नहीं है। भयंकर रूप था, इतना दूर तक आना मुश्किल था। लेकिन अभी लगता है कि बजरंग बली बीच में बगल में है, उनका भी कृपा है, भगवान का कृपा है। और सारे बस्तीवासी भी यहाँ खड़ा है। करीब 6-7 हम लोग यहाँ पर दमकल लगाने का काम किए थे। हमको लगता है कि बहुत जल्दी आग को हम लोग नियंत्रण में लाके, और इस क्षेत्र का बस्ती इधर है, अगर आग फैल जाएगा तो पूरा बस्ती जल जाएगा। ऐसे परिस्थिति में हम लोग इसको कंट्रोल कर लिया है। बिल्कुल देखिए, कुछ बस्ती के महिलाएं भी है। कितने बजे आग लगा था, आप लोग किस तरीके से? 6 बजे से लगा है आग। हम लोग प्रयास किया, दादा लोगों को, महंती जी दादा को किया, मंगल दादा को किया कि आइए जल्दी से आग बुताइए, आइए जल्दी से आग बुताइए। तब जाकर राहत मिल रहा है हम लोगों को। ये लोग सुबह से अभी आकर के यहीं खड़ा है। आग तो बुझा नहीं, अभी भी डर नहीं बुझा, डर है, पूरा डर है, लेकिन आग बुझ जाएगा। और दादा लोग मंगा रहा है। चलिए देखिए, हम दिखा देते हैं, भगवान का भी सहारा लिया जा रहा है। बजरंग बली बगल में है और इसके पीछे में देखिए ये बस्ती है। मैं दिखा देना चाहता हूं कि बस्ती में कहीं ना कहीं लोग डरे समय हैं और कहीं ना कहीं डर लगा हुआ है बस्ती के लोगों को कि कहीं ना कहीं ये आग भीषण मत हो जाए। और देखिए पीछे आग लगी हुई है, 9:15 हो रहा है, तकरीबन 3.25 घंटा होने वाला है और अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। क्या कारण बताए जा रहे हैं? 3 घंटे से लगातार ये गोदाम जल रहा है, लाखों का नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। कोई जान मान का भी हानि हुआ है क्या? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल नहीं, जान माल की अभी तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से सूखी लकड़ियां हैं, वो सूखी लकड़ियां में भीषण आग पकड़ी। और दमकल हमने दिखाया किस तरीके से, विजुअल भी दिखाया कि लगातार जो दमकल की गाड़ियां जो है वो प्रयास कर रही हैं। और देखिए इस क्षेत्र के जो वर्तमान में जो सांसद है वो भी पहुंच गए हैं, सांसद महोदय भी पहुंच गए हैं। सांसद जी, किस तरीके से प्रयास हो रहा आग बुझाने का? अभी देखिए, पूरा उपायुक्त, डीसी, एसएसपी सबसे बातचीत हुआ है। हम लोग मैक्सिमम गाड़ी जो है पानी का टैंकर इसमें भेजा जाए ताकि तुरंत जो है आग में काबू मिल सके। करीब से 7:30 बजे डीसी से बात हुआ, 7-8 बजे से मॉर्निंग से हम लोग लगे हैं और काफ़ी रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम मैक्सिमम जो है दमकल हुआ भेज रहे हैं ताकि उसको जल्द से जल्द काबू पा जाए। ताकि हम लोग के सामने बस्ती है, घना बस्ती है, इसलिए इसको तुरंत जो है काबू में लेने की आवश्यकता है। तो प्रभात, अब सीधी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लगातार न्यूज़ 11 भारत एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है दर्शकों को। तकरीबन 6 बजे से ये आग लगी हुई है और अब तक इस पर काबू नहीं पाया गया है। सवाल ऐसे में प्रभात ये बड़ी उठती है कि आग लगने की वजह क्या है, क्योंकि इतना नुकसान हम आसपास के क्षेत्रों को भी देख पा रहे हैं, आसपास के इलाकों को भी देख पा रहे हैं हम। काफी वहां पर अफरा तफरी मचा हुआ है, काफी लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं। क्या कुछ वजह बताई जा रही है? बिल्कुल देखिए, ये आपने सही कहा कि जो आग सुबह 6 बजे से लगी है और आग भीषण है, चूंकि सूखी लकड़ियां हैं और सूखी लकड़ियां की वजह से ये आग और विकराल रूप लेते जा रहा है। देखिए जैसे जैसे हवाएं चल रही है वैसे वैसे ये आग की लपटें और ज्यादा हो रही है। लेकिन जो एक साइड का, जो बाजू का साइड था, वो साइड का आग तो बुझ गया। लकड़ियों का जो अंबार लगा हुआ था उसमें तो आग नजर नहीं आ रही है। दमकल की गाड़ियां जो है लगातार प्रयास कर रही हैं और चूंकि ये बस्ती एरिया भी है और बस्ती एरिया है और चूंकि ये पूरा क्षेत्र जो है गोदामों का है, लकड़ियों का गोदाम है और अन्य गोदामों से भरा हुआ है, चाहे वो लकड़ी के गोदाम की बात करें या लोगों को भी वहां पे देख पा रहे हैं। एक चीज और देखिए, आप काफी करीब आ गए हैं लोग, काफी बड़ी वहां पर भीड़ नजर आ रही है। ऐसे में सेफ्टी मेजर्स क्या कुछ अपनाया जा रहा है, क्योंकि आग लगी हुई है सुबह 6 बजे से और इतनी भीषण आग है, लोग इतने करीब है, वहां पर काफी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुआ है। सेफ्टी मेजर्स क्या कुछ अपनाया जा रहा है? बिल्कुल देखिए, अगर उस तरीके से बोला जाए तो जो पुलिस प्रशासन के लोग तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो लोग दमकल कर्मी जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए एक युवक है, पूरा काफी तरीके से भींज गया है, काफी प्रयास किया है और देखिए दमकल की गाड़ियां लगातार जो है इसको आग पे काबू पाने का प्रयास कर रहा है। ये आग कैसे लगी सर? ये तो 6 बजे से लगी है आग। कैसे आग लगी? कैसी लगी सर? ये तो हम लोग भी नहीं जानते सर, बस आके घर से निकल के देख रहे सर कि आग लगा हुआ है पूरा।
6 बजे से आग जले रहा है, अब बुझने का नाम ही नहीं ले रहा। बिल्कुल देखिए, ये आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। जो है लोग कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लोगों को पहुंचना चाहिए था, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग तो हैं उस बाजू, लोगों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं है। जिस तरीके से आग लगी है, हो सकता है कि किसी को ऊपर में भी ये जो सूखी डालियां हैं, आप मेरे सहयोगी दिखा रहे होंगे, जो गांच की जो सूखी डालियां हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर में गिर सकती है, उससे नुकसान हो सकता है। तो लगातार जो दमकल कर्मी है वो प्रयास कर रहे हैं, और चूंकि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में भी राजनीतिक होती है, और देखिए जो वर्तमान जो सांसद है वो यहाँ पहुंचे हैं, जो प्रत्याशी है वो पहुंच गए हैं, जुगसलाई के जो विधायक है वो यहाँ पहुंचे हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं देखिए स्वयं जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो स्वयं दमकल कर्मियों की मदद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा पीछे चले जाइए ना, आप लोग पीछे चले जाइए, आप लोग जाइए पीछे जाइए। देखिए काफी लोग हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं समझदारी नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं लोगों को हटाने का, लेकिन ये चूंकि बस्ती एरिया है, लोग धीरे धीरे ऑयल वाले ने अपना कुछ आइडिया लगा नहीं सकते, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। और यहाँ कुछ एक तो गांजा पीने का अड्डा बनाया हुआ है भाई लोगों ने नीचे में, तार नाजायज वायर खींच रहा है। यहाँ पर नाजायज वायर बहुत खींचा हुआ है बस्ती में, जो अपना इलेक्ट्रिक का पूरा कनेक्शन जोड़ते हैं, अपना रात को चलता है। वो शॉर्ट सर्किट ही ज्यादा लग रहा है मेरे को, कि शॉर्ट सर्किट ज्यादा है। ये आप ही का मेरा ही टॉल है, मेरा ही नुकसान हुआ होगा। और नुकसान मानेंगे तो क्या बोलेंगे हम तो सारा। अगर अंदाज बात किया जाए कितना होगा 2 करोड़ रुपए का तो नुकसान हो ही गया, 2 करोड़ का तो हो ही गया। देखिए लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान है, क्योंकि ये जो पार्ट्स है और जो लकड़ी का था, ये जो टाटा मोटर्स की गाड़ियां निकलती है उसमें यूज होता है। और जिस तरीके से उन्होंने बताया, तौर पे पता चल रहा है प्रभात, क्योंकि सुबह 6 बजे से जो आग लगी है 3 घंटे तक अगर कोई गोदाम धू करके जल रहा है, इससे अंदाजा साफ तौर पे लगाया जा सकता है कि कितना भारी नुकसान हुआ होगा। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा प्रभात, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।